नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक डॉक्टर और उसकी बेटी की बात सुना रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी की शादी करी। बहुत ही अच्छे परिवार में शादी करी। जो लड़का देखा वो बैंक मैनेजर था। दोस्तों बहुत ही अच्छा परिवार था। बहुत अच्छी शादी की उन्होंने, अच्छे पैसे लगाए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। बड़ी अच्छी शादी हो गई। लड़की अपने ससुराल चली गई और 5-6 महीने के बाद वो सास और बहू की आपस में थोड़ी खटपट हो गई और कुदरती ऐसी बात हुई कि वो लड़के की ट्रांसफर हो गई। और बैंक वालों की ट्रांसफर आखिर होती ही रहती है। तो वो लड़का भी कहने लगा या तो मैं माँ बाप को भी साथ लेके चलूं और या फिर तू इनके पास रह, मैं थोड़े दिनों में फिर ट्रांसफर करवा लूंगा यहाँ। तो लड़की मान गई, कहते अच्छा भाई रहती हूँ, अभी मैं 1 मिनट में कैसे चली जाऊं। तो लड़की जैसे सास ससुर के पास रहने लगी तो उनकी आपस में खटपट हो गई। लड़का ट्रांसफर करा के तो चला ही गया वो। अब दूसरी जगह उसने कमरा लिया किराए का, जैसे तैसे वो रहने लग गया वहां। और यहाँ इधर ये रहने लगे और कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी किसी बात पे झगड़ा। लड़की 5-6 महीने में काफी परेशान हो गई। सास भी और बहू नई नई एक दूसरे की एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाए कि वो क्या कहती है वो क्या कहती है, दोनों परेशान। आखिरकार लड़की ने एक दिन अपने पिता को फोन किया कि मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ यहाँ आके। ये मेरी सास कोई मानती नहीं कहना, कभी कुछ कहती है, कभी मेरे कोई नुक्स निकालती है, कभी कुछ कहती है। तो मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ, मैं तो आ जाऊंगी वापस। पिता ने फोन पे समझाया, बेटी ऐसे नहीं करते, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी बहुत बात होती है तो कोई बात नहीं, उसे एडजस्ट करो। बड़े लोग कहते ही हैं, बड़े बुजुर्ग घर में बैठे होते हैं तो कहते रहते हैं, हम नहीं कह लेते थे तेरे को, तो तू समझदारी से बात कर। पिता ने समझाया समझाया, थोड़े दिन फिर निकले, फिर वही बात। फिर उसने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैं यहाँ दुखी हो गई, तुम्हारी माँ मेरे को कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती है। उसने फिर अपने डॉक्टर साहब को फोन किया, ससुर को, कि लड़की को समझाओ, वो बुजुर्ग आदमी है, उनका कहना माने, रोटी सब्जी उनकी ठीक बनाए, तो वो कभी कुछ कहेंगे नहीं, उनको क्या सेवा करे उनकी। अब 4-5 महीने फिर निकले थोड़ा बहुत समझाने से, आखिर लड़की दुखी होके डॉक्टर साहब के घर आ गई वापस। कहने लगी मैं तो नहीं रहूंगी वहां, या तो मेरी सास रहेगी या मैं रहूंगी। तो आप डॉक्टर हो, मेरे को जहर दे दो, मैं सास को दे दूं या मैं खा के मर जाऊं। डॉक्टर साहब बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा बेटी तू पढ़ी लिखी है, तेरे को अच्छा संस्कार दिया था, अच्छा समझाया था, अच्छा परिवार मैंने लेके तेरे को दिया है, तू कर क्या रही है मेरी समझ में नहीं आता। मेरे को तलाक दिलवा दो, कभी कुछ कर दो। बड़ा कलेश हुआ डॉक्टर साहब के घर पर। उसकी माँ भी कहे बेटी तेरे को क्या हो गया। खैर डॉक्टर साहब कहने लगे ये बड़ा काम खराब। उसने समझाया उसको कि तू अगर सास को जहर देगी तो तू जेल चली जाएगी, मुझे भी जेल भिजवाएगी, सारे घर खराब करने तूने, तेरी समझ में नहीं आता कुछ भी। लड़की फिर चुप, भाई तलाक दिला दो मेरे को। अरे बेवकूफ, तलाक लेने से फिर तेरा घर थोड़ी बसेगा, दोनों फंस जाओगे, तू क्या बातें कर रही है। डॉक्टर साहब समझा समझाकर दुखी हो गए। लड़की मानने का नाम नहीं ले। डॉक्टर साहब बड़े सुलझे हुए इंसान थे, बड़े लोगों से उनका मिलना जुलना था, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे लोगों के साथ। तो वो दुखी हो गए कि ये कैसे परेशानी आ गई घर में, इसको कैसे डील किया जाए, समझाया जाए। तो उन्होंने दिमाग में सोचा कि ये लड़की वैसे तो मानेगी नहीं, इसको तरीके से समझाता हूँ। उन्होंने कहा बेटी अगर तूने ये कदम उठाना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा, पहले तुम मेरी कसम खा, बताओ। कहने लगे कि तूने सास की सेवा करनी, मैं तेरे को एक जहर की पुड़िया बना देता हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाती रही हो सब्जी में, धीरे धीरे ये बीमार हो जाएगी, बीमार होके 6-7 महीने 8 महीने में ये चली जाएगी, मर जाएगी, और तेरे ऊपर शक नहीं जाएगा। अगर तूने सेवा नहीं करी तो तेरे ऊपर शक जाएगा। तूने कपड़े धोने, उनको पहले रोटी खिलानी, फ्रूट खिलाना, सारी चीज मम्मी जी सारा दिन करना है तूने, दूध टाइम से देना है उनको, हर चीज उनका ध्यान रखना है। अगर तू ऐसे करेगी तो मैं तेरे को वो पुड़िया बना देता हूं, उसमें तू भी बच जाएगी तो मैं भी बच जाऊंगा। ये अगर कर सकती है तो मैं तेरे को देता हूं, वरना नहीं, वरना फिर तेरे को तलाक दिवा देता हूं, अगर तू मेरी कसम खाती है तो। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी कसम खाती हूं। मान गई वो कि आप मेरे को पुड़िया बना दो, मैं धीरे धीरे इसको देती जाऊंगी, हमारे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब डॉक्टर साहब तो बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, किसी चाल पे ये काबू तो आए, काबू नहीं आ रही, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती है। उन्होंने एक पूड़िया डिबिया बना दी, उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के तू देती रही हो।
वापस भेज दिया उसको, थोड़ा कपड़ा लता दे के खुश करके और वापस भेज दिया। दामाद को भी फोन कर दिया मैंने, लड़की को समझा दिया आप चिंता मत करो, अब ये ठीक हो जाएगा प्रोग्राम। उसने जाते ही सास के चरण छुए, पिता ने समझा के भेजा था, जाकर चरण छूने हैं और माफी मांगनी है कि मेरे से मम्मी गलतियां हुई जो भी आज तक, मेरे को तुम माफ कर दो, आगे मैं पूरा आपका ध्यान रखूंगी। अब बड़े आदमी को क्या चाहिए, उसने बहू ने माफी मांग ली, उसने कहा ठीक है बेटा चलो, रहने लगे। अब रोज सेवा करे, दूध लो, फ्रूट लो, रोटी सबसे पहले। अब पड़ोसी भी कहने लगे अब तो तेरी बहू बड़ी सुधर गई है। अगर वो पड़ोसियों के घर सामने बैठी है तो उसने आवाज लगाई, मम्मी आओ पहले खाना खाओ, ये फ्रूट काट के रखा हुआ है, ये शिकंजवी बना के रखी हुई है मैंने, ये दूध आपका गर्म है। तो मम्मी के आगे पीछे लगी घूमने। अब मम्मी का उसको क्यों रोकेगी रोज, ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि उसकी तो सेवा हो रही है, उसने रोकने का क्या काम है। अब चलती रही कहानी, ऐसे काफी टाइम निकल गया, 5-6 महीने बीत गए। दामाद का भी फोन आया डॉक्टर साहब को, नहीं जी अब तो परिवार ठीक चल रहा है और मैं भी ट्रांसफर करवाने के चक्कर हूँ वापसी में। तो 3 साल की होती है, पता नहीं कितनी होती है, फिर भी उसने कोई सिफारिश लगाकर अपनी ट्रांसफर करवा ली। तो वापस आ गए वो, फिर परिवार वो सारा रहने लग गया। धीरे धीरे एक दिन वो सास को, थोड़ा बुजुर्ग आदमी है वैसे ही पेट खराब हो जाता है, लैटरिन लग गई। उसने पिता को फोन किया कि वो पिताजी वो बीमार हो गई। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, बीमार होगी तो कोई बात नहीं, तू उनकी सेवा करती रहो, डर मत, कुछ नहीं होगा। अब हफ्ते 10 दिन में दवाइयां ली, वो ठीक हो गई। अब फिर वह वैसे चलती थी गाड़ी, उसको डर पड़ गया कि ये तो बीमार हो गया कि मेरे ऊपर कोई ऐसी बात ना आ जाए। अंदर से तो डर था ना, लेकिन डॉक्टर साहब तो बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने तो अपने परिवार को ठीक करना था। तो धीरे धीरे परिवार सही बचने लग गया और लड़की के घर बच्चा हो गया, परिवार खुश हो गया, ना सास को कोई तकलीफ हुई ना उसने। फिर वो वापस आई एक दिन, कहने लगी पिताजी आपकी दवाई ने तो ऐसा असर किया है कि अब सास मेरे को कुछ कहती नहीं है, बीमार जरूर हुई थी। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं दवाई ऐसी मीठी दी थी तेरे को कि वो तू मीठा बोलेगी वो भी ठीक रहेगी, तू भी ठीक है। तो कहने लगे वो जहर नहीं था। उन्होंने कहा जहर बेटा दे के मारना उनको, वो तो मीठे पाउडर की पुड़िया थी। तो आज मैं तेरे को बता रहा हूँ, अब तेरा परिवार ठीक है, सारी चाबियां तेरे पास है, तेरा घर वाला तेरा कहना मानता है, और तेरे को क्या चाहिए बताओ। तो दोस्तों जो अच्छे इंसान होते हैं ऐसे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि भाई आगे घर जाकर खुश रहे। और ऐसे भी हैं जो अपनी लड़की को कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कोई बात हो तो हम तेरे पीछे हैं, तू ये कहियो वो कहियो। ऐसे भी माँ बाप हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये चीज है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को समझाया, परिवार खुश किया, अपनी बेटी को भी गलतियां निकाली, तो उसको उस तरीके से डाला कि जिद कर रही है मेरे को तलाक दिलाओ वो करो, तो इस वजह से घर खराब हो जाएगा। तो ऐसे सुलझे हुए इंसान जो अपने घरों को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैसेज यही है कि सब बच्चों को संस्कार अच्छे दो, अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उसी तरीके से सुलझाओ। ये नहीं है कि घर को अपने को खराब कर लो, थोड़ा बहुत कोई बोलता भी है तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। तो दोस्तों ये मैं आपको अब जो बात बताई है, सुनाई है, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।